प्यारे बच्चों, आज की कहानी है एक बहुत ही अच्छी दीदी जिनका नाम था माला। वो बहुत बुद्धिमान और समझदार थीं। अपनी बुद्धिमानी से उन्होंने जंगल के राजा शेर को भी सबक सिखा दिया। चलो सुनते हैं ये रोचक कहानी, लकड़हारे की बुद्धिमान बेटी माला और जंगल के राजा शेर की। माला दीदी के पापा रोजाना जंगल में लकड़ी काटने जाते थे और बाजार में लकड़ी बेचा करते थे। एक दिन माला दीदी के पापा को बहुत तेज बुखार आ गया और डॉक्टर ने उन्हें घर पर आराम करने के लिए बोला। माला दीदी की मम्मी उनकी देखभाल कर रही थी। इस वजह से माला दीदी बोली, माँ, मैं जानती हूँ पापा की दवाई के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब से जंगल में लकड़ी काटने मैं खुद जाया करूँ। पर बेटा, तुम अकेली जंगल में जाओगी। वहाँ पर बड़े बड़े जंगली जानवर खुले में घूमते हैं। कहीं कुछ मुसीबत ना आ जाए। माँ, फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं ध्यान से लकड़ी काटूंगी और ज्यादा जंगल के अंदर नहीं जाऊंगी। बस जंगल के किनारे से ही पेड़ों से सूखी लकड़ी तोड़ लूंगी। माला बिटिया, मेरी तबीयत की वजह से तुम सबको कितनी परेशानी हो रही है। बापू, आपने भी तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अब मेरी बारी है, मैं जल्दी लौट आऊंगी। अपने माता पिता को दिलासा देकर बहादुर माला दीदी जंगल में लकड़ी काटने के लिए चली जाती हैं। कुछ दिनों तक माला दीदी जंगल में से सूखी लकड़ियां लाकर बाजार में बेचती रहीं। पर एक दिन माला दीदी जब जंगल में पहुंची तो अचानक उन्हें कुछ जंगली जानवरों ने घेर लिया। महाराज शेर सिंह अब हमसे बहुत खुश होंगे। हमने जंगल की रानी ढूंढ ली है। सही कह रहे हो। अब महाराज शेर सिंह बस आते ही होंगे, फिर हम इस लड़की के साथ महाराज शेर सिंह की शादी कर देंगे। ये क्या कह रहे हो? मुझे जाने दो, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। तुम पागल हो क्या? मैं और एक शेर से शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं शेर से शादी नहीं करूंगी। क्या कहा? तू महाराज शेर सिंह से शादी करने के लिए मना कर रही है? अगर तूने ऐसा किया तो हम तुझे खा जाएंगे। सभी खूंखार जानवर माला दीदी को डराने लगे। तभी एक गरजती हुई शेर की आवाज ने सभी को चुप करा दिया। ये तुम सब क्या कर रहे हो? जंगल की महारानी को डरा रहे हो? तुम जानते नहीं, ये मेरी होने वाली रानी है। महाराज, ये आपसे शादी करने के लिए मना कर रही है, इसीलिए हम इसे डरा रहे थे। अरे, डरने से काम नहीं बनेगा। शादी तो ये मेरे से जरूर करेगी, क्योंकि मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। पिछले कई दिनों से मैं इस पर नजर रखा था। आज वो दिन आ गया है जब मैं इससे शादी करूंगा। माला दीदी जान गई थी कि वो किसी बड़ी परेशानी में फंस गई हैं। उन्होंने बिना घबराए दिमाग से काम लिया। मुझे कुछ करना होगा, मुझे कोई उपाय सोचना होगा जिससे ये जानवर मेरा पीछा छोड़ दें और मैं सुरक्षित घर चली जाऊं, वरना ये सब मुझे खा जाएंगे। क्या हुआ महारानी, तुम किस सोच में पड़ गई हो? महाराज शेर सिंह, आप जंगल के राजा हैं। आपकी रानी बनना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। पर आप तो जानते ही हो, शादी के लिए लड़की के माता-पिता का होना बहुत जरूरी है। मेरे माता-पिता के बिना मैं आपसे शादी कैसे कर सकती हूँ? मुझे शादी की तैयारी भी तो करनी होगी। मुझे दुल्हन का लहंगा भी खरीदना है और तरह-तरह की खरीदारी भी करनी है। उसके बिना तो शादी हो ही नहीं सकती। आप दूल्हा बनोगे, मैं दुल्हन बनूंगी, तभी तो हमारी मंडप में शादी होगी। आप खुद सोचो, आप दुल्हा बनकर कितने अच्छे लगोगे। मुझे लेने के लिए आओगे? मैं चाहती हूँ मेरा दुल्हा सबसे सुंदर लगे, इसलिए अच्छे से तैयार होकर आना। माला दीदी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर शेर सिंह मन ही मन बहुत खुश हुआ। ठीक है महारानी, मैं आपको कल लेने आऊंगा। आप तैयार होके रहना, फिर हम शादी करेंगे। माला दीदी ने इस समय तो अपनी जान बचा ली और घर जाकर सारी बात अपने माता पिता को भी बताई। पर सब इस चिंता में थे कि कैसे उस शेर और बाकी सभी जानवरों से बचा जाए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा माला बिटिया, तू कैसे उस शेर और बाकी जानवरों से बचेगी? माला बिटिया, मेरी वजह से तू फंस गई। ना मैं बीमार होता और ना तुझे जंगल जाने की जरूरत पड़ती। माँ बापू, आप चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई तरकीब निकाली।
मैं कुछ सोचती हूँ। माला दीदी सोचने लगी। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया। मिल गया आइडिया माँ बापू, इधर कान लाओ, मैं आपको सब समझाती हूँ। अगले दिन जब शेर सिंह सभी जानवरों के साथ बारात लेकर माला दीदी के घर पहुंचा, तब माला दीदी के मम्मी पापा रोने लगे। उन्हें रोता देखकर शेर सिंह बोला, क्या हुआ तुम दोनों? रो क्यों रहे हो? और मेरी माला, जंगल की महारानी, कहाँ है? महाराज, माला बेहोश पड़ी है कल रात से। जब से वो जंगल से लौटी है, तब से उसने कुछ नहीं खाया पिया। इसी वजह से वो कमजोर हो गई और अभी तक होश में नहीं आई। माला दीदी ने बस इतना कहा कि माँ बापू, मुझे राजा शेर सिंह बहुत पसंद है, पर मुझे उनके लंबे दांत और नुकीले नाखून देखकर बहुत डर लगता है। क्या माला को मेरे लंबे दांत और नुकीले नाखून देखकर डर लगता है? तो मैं अपने दांत और नुकीले नाखून तोड़ दूंगा। फिर तो माला मेरे से शादी करेगी ना? माला दीदी बेहोशी का नाटक कर रही थी। उन्होंने अपनी आंखें खोली और धीरे से बोली, हाँ, अगर राजा शेर सिंह अपने लंबे दांत और नुकीले नाखून तोड़ देंगे तो मैं उनसे शादी कर लूंगी। महाराज, मुझे लगता है ये सब इनकी चाल है। अगर आपके दांत और नाखून टूट गए, फिर तो आप किसी काम के नहीं रह जाओगे। जंगल का राजा मैं हूं, तुम चुप करो। मुझे अपने नुकीले दांत और लंबे नाखून तोड़ने हैं। मुझे माला से शादी करनी है और उसे जंगल की रानी बनाना है। माला दीदी मन ही मन मुस्कुराने लगी और बोली, महाराज शेर सिंह, आप तो अपने नुकीले दांत और नाखून तोड़ दोगे, पर इन जानवरों का क्या? मुझे तो इनसे भी डर लग रहा है। आप इन्हें भी बोलो कि ये अपने दांत और नाखून तोड़ दें। अरे भाइयों, चलो वापस जंगल चलो। लगता है मुसीबत हम पर भी आने वाली है। भागो यहाँ से। राजा शेर सिंह तो पागल हो गया है। हमें नहीं तुड़वाने अपने दांत और नाखून। हम जंगल वापस जा रहे हैं। सारे जानवर डर कर वहां से भाग गए। राजा शेर सिंह ने अपने दांत और नाखून तोड़ दिए और उसके बाद माला दीदी ने डंडे से राजा शेर सिंह की खूब पिटाई की। अब शेर के ना तो दांत थे और ना ही नाखून, इसलिए वो माला दीदी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया और वहां से दुम दबाकर भाग गया। माला दीदी और उनके माता पिता बहुत खुश थे। माला दीदी ने बहुत बुद्धिमानी से काम लिया और शेर जैसे खूंखार जानवर से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया। तो देखा प्यारे बच्चों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें मुसीबत में भी बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, क्योंकि हमेशा जीत बुद्धिमान लोगों की ही होती है।